चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के विषय में जान लिया जाए। तो डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट डजेंट मैटर इन विच डायरेक्शन ऑफ द बॉडी ट्रेवल। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि यदि हम दो पॉइंट कंसिडर करें, ए और बी, ठीक है, तो ए और बी के जाने, ए से बी तक जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, है ना। मान लीजिए ये 1 है, 2 और 3, तो तीन तीन रास्ते हो सकते हैं, बाकी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है वो ऐसे जाए, ठीक है, चार रास्ता। तो जो एक्चुअली वो रास्ता चुनेगा तो उसका जितना लेंथ होगा, जैसे मान लीजिए अगर वो आदमी रास्ता, पहला रास्ता चुनता है यानी फर्स्ट, और इससे जाता है, इस रास्ते का जितना लेंथ होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। तो ये बोला है कि द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई एक चलती हुई ऑब्जेक्ट है, तो जितना वो एक्चुअली अपना लेंथ कवर करती है। ठीक है, यदि हम रास्ता नंबर 4 लेते हैं, रास्ता नंबर हम 4 लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे कि हम जो लेंथ लेंगे ना ए से बी तक जाने का, वो इस रास्ते का लेंगे। ठीक है, पाथ नंबर 4। तो ठीक है, तो डिस्टेंस हमको मालूम चल गया कि एक्चुअल लेंथ होता है जो भी रास्ता लें। ये रास्ते पर डिपेंड करता है, अगर हम रास्ता अलग अलग लेंगे तो अलग अलग डिस्टेंस हमारी आएगी। ठीक है, ये देखिए, ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता, चौथा। देखिए तीसरा रास्ता हमको सबसे छोटा रास्ता है, तो इसकी डिस्टेंस थोड़ी कम होगी, चौथा थोड़ा बड़ा है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता ले रहे हैं। तो ठीक है, तो जो डिस्टेंस हो गया हमारा वो रास्ते पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक्चुअली लेंथ होता है, तो लेंथ को हम मेजर किस में करते हैं? मीटर में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है? इसकी यूनिट मीटर। या फिर बड़े बड़े डिस्टेंस को अगर हम मेज़र करें तो किस में मेजर करते हैं हम? मीटर, किलोमीटर, और छोटे डिस्टेंस को तो सेंटीमीटर। लेकिन इसकी एसआई यूनिट, जैसा कि आप जानते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट, है ना, मीटर। इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। ठीक है, अब आप कोई भी डायरेक्शन में जाइए, किसी भी डायरेक्शन में जाइए, ये मैटर नहीं करता। ठीक है ना, कि बॉडी किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो ये जब डायरेक्शन मैटर नहीं करता, तो ये डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी हो गई? ये डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्चुअली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इस एग्जांपल में अगर हम ए को इनिशियल पोजीशन, क्योंकि यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जाके रुक जा रही है, ठीक ना, तो इनिशियल पोजीशन ये था। ठीक है, तो ये था इसका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और ये इसका फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा, तो रास्ते तो देखिए कई सारे हैं, ये भी रास्ता, ये भी रास्ता, ये भी हमारा, ये भी, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटा रास्ता होगा ना, है ना, तो वही हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इससे ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा रास्ता ले रहे हैं, ये रास्ता सबसे छोटा होना चाहिए। किस पे डिपेंड करता है? हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ले लेते हैं और उनको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस जो, अगर हम बात करें, तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो इसको भी क्या करते हैं? हम मेज़र करते हैं हम जनरली मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो ये सबसे छोटा रास्ता होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा रास्ता। ठीक है, तो इसकी भी यूनिट क्या हो गई हमारी? यूनिट क्या हो गई? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, अपने आवश्यकता अनुसार ले लेते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट, क्योंकि ये भी एक तरह का डिस्टेंस है, ये भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर हमने डायरेक्शन सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एक ही वो मात्र रास्ता है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता होगा, और वो केवल एक ही दिशा में होगा। ठीक, कई सारे रास्ते नहीं मिलते। तो ये क्या एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका ऐसा यूनिट है मीटर, और ये एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसको बोला जाता है डिस्टेंस, इसको और दूसरे नाम से जाता है डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन बोले या फिर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन,
मतलब कोई अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है? देखिए ये हमारा डिस्टेंस था, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ये भी हमारा डिस्टेंस था, इस रास्ते से जाएंगे तो डिस्टेंस बोलेंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो डिस्टेंस, इस रास्ते से जाएंगे तो डिस्टेंस, इस रास्ते से जाएंगे तो भी डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, केवल हमारा केवल और केवल ये होगा। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा देखिए डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, या तो उसके बराबर हो सकता है या तो उससे बड़ा होगा। बराबर कब होगा, जब हम सबसे छोटा रास्ता लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और अपना, या फिर हम बोलें कि अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते वक्त यदि हम अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन थोड़ा सा भी चेंज नहीं करेंगे, तो वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। ठीक है, जो भी हमने एक्चुअल पाथ कवर किया वो डिस्प्लेसमेंट भी होगा और डिस्टेंस भी होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो अगर हम अपना डायरेक्शन चेंज ना करें तो यही हमारा डिस्टेंस भी होगा और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या, कि डिस्टेंस हमेशा या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, और डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। या तो उसके बराबर होगा, हमने देखा यहाँ पे, या तो उसके बराबर होगा या तो बड़ा होगा। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल कर लिया जाए। देखिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। इफ़ द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, यदि कोई बॉडी ए से बी तक जा रही है, तो ए से बी तक जा रही है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, यानी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये। तो क्या होता है कि हम कौन सा रास्ता लेते हैं, ये इस पर डिस्टेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ डिस्टेंस अगर हम फाइंड करना चाहें, डिस्टेंस, थोड़ा सा इसको उधर कर लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए से बी तक, ये इसी रास्ते से हम जा रहे हैं, है ना, ए से बी तक जा रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 4 किलोमीटर। ये सॉल्यूशन और फर्स्ट का है ना, पहले का सॉल्यूशन। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए से बी तक सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो भी ये होगा, तो 4 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी बात, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हम जा रहे हैं ए से बी, बी से सी, ए से बी और बी से सी। तो हम जा रहे हैं ए से बी इस रास्ते से, फिर बी से सी इस रास्ते से, तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, देखिए ये इस केस में ये हमारा इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन सी। ये हमारा इनिशियल पोजीशन और ये वाला हमारा फाइनल पोजीशन। ठीक है, इस केस में ये था हमारा इनिशियल, ये था फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। अब हम जा रहे हैं कहाँ से, ए से बी तक, कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, ए से बी वाला, बी से सी वाला। तो इस रास्ते का टोटल लेंथ कितना है, तो देखिए 4 किलोमीटर ए से बी तक और बी से सी तक 3 किलोमीटर, यानी 4 और 3 यानी 7 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी इनिशियल पोजीशन ए था हमारा और फाइनल पोजीशन सी, तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब निकाल लेते हैं। देखिए ये राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल, ये 4 है, ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कितना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस, यानी ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो क्या लिख सकते हैं हम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमको हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी 25। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 5 किलोमीटर। ऐसे आया, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये इससे ख़त्म। ठीक है, अब या फिलहाल आप यही जानिए कि ये यहाँ से यहाँ तक ये कैंसिल आउट हो जाता है, और अब हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया, 5 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा 5 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से इनिशियल पोजीशन था हमारा ए और फाइनल पोजीशन हमारा क्या था, सी। तो इसके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता था यही था ना, ये तो बड़ा रास्ता हो गया। ठीक है, तो ये जो सबसे छोटा रास्ता, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब हम जा रहे हैं ए से बी तक, बी से सी तक। हम डायरेक्ट जा रहे हैं ए से सी तक। तीसरा देखिए, तीसरा
क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ए से सी तक जा रहे हैं, यानी ए से सी तक मतलब ये वाला रास्ता हमने पकड़ा, ए से सी तक गए हम, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट में कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, क्योंकि देखिए इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन सी है, तो इसके बीच का जो दूरी है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर ही है, ठीक है। और सॉरी, हाँ ठीक है, 5 किलोमीटर ही, 5 किलोमीटर थोड़ा यहाँ पे 5 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए चौथा, ए से बी, बी से सी, सी से ए, हम जा रहे हैं ए से बी, बी से सी, सी से ए, तो पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो हम कौन सा रास्ता ले रहे हैं ए से बी तक, तो देखिए ए से बी तक पहले ये वाला रास्ता, तो ले लेते हैं डिस्टेंस 4 किलोमीटर प्लस ये 3 किलोमीटर प्लस ये सी से फिर ए आ रहा है ना, तो 5 किलोमीटर, कुल मिला के कितना 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर हो गया। तो 12 किलोमीटर ए से बी, बी से सी और सी से ए तक आने में हमको 12 किलोमीटर, मतलब जहाँ से चले तो वहीं पे वापस आ गए, तो हमको 12 किलोमीटर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। देखिए इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है। इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन ए, जब इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन ए हो जाता है तो देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए से ए तक का डिस्टेंस 0 किलोमीटर, कोई डिस्टेंस ही नहीं है, है ना, तो 0 किलोमीटर, यानी ए से ए तक का डिस्टेंस कितना है 0। ध्यान रखिएगा एक बात, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, क्या, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही हो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। जैसे ये था हमारा इनिशियल, ये था हमारा फाइनल, तो ये था इनिशियल पोजीशन, ये था हमारा फाइनल पोजीशन। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी पे कर लेते हैं। देखिए जैसे अगर हम घूम के एक सर्कल पे मूव कर रहे हैं और हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और वापस हम उसी पॉइंट पे वापस पहुंच गए, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है यानी इनिशियल पोजीशन ये है, और वापस उसी पॉइंट पे आ गए यानी फाइनल पोजीशन भी हमारा यही है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जब एक होता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, और डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इसका जितना भी रेडियस होगा इस सर्कल का, मान लेते हैं रेडियस r है, तो 2 पाई r है ना, क्योंकि ये पूरा सरकमफेरेंस पे चला है कोई ऑब्जेक्ट, तो कितना हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू सी, देखिए ये एक नंबर लाइन है जिसमें कि एक यूनिट यानी यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट 1 मीटर के बराबर, यानी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ठीक है, ऐसे हम कंसिडर करेंगे। तो जब बॉडी ए से सी तक जाता है और ए से बी से सी तक जाता है, बी से डी से ए तक, तो इसी में हमको फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो लिख लेते हैं इधर डिस्टेंस और इधर हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले क्वेश्चन में ए से सी, ए से सी, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत डायरेक्शन हमेशा हम इसमें कंसिडर करके चलेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी डायरेक्शन हम ले सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसमें हम डायरेक्शन कंसिडर करके चलेंगे। देखिए राइट साइड की तरफ हम जाते हैं तो हम जानते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की तरफ हम जाते हैं तो नेगेटिव। ये किसके लिए होगा, जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना, जैसे वेक्टर क्वांटिटी जिसमें होगी उसमें हम डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस में हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम ये सब देखना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस में केवल हम रास्ता देखेंगे कौन से रास्ते से चल रहे हैं, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार जैसा कि हमने बताया था कि ओरिजिन के राइट साइड में हम हमेशा प्लस लेते हैं और लेफ्ट साइड में हमेशा माइनस लेते हैं। तो प्लस यहाँ दिखाता है कि हम ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में है, और माइनस ये दिखाता है कि हम ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, तो वो डायरेक्शन दिखाता है। चलिए देखते हैं ए से सी तक, ए से सी तक कितना डिस्टेंस है। देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट, 3 यूनिट यानी 3 मीटर, यानी डिस्टेंस कितना हो गया 3 मीटर। पहले का 3 मीटर, पहले का हम डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं। और डिस्प्लेसमेंट देखिए ए से बी, एक, देखिए इनिशियल पोजीशन ये है
और फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखिए, इनिशियल ये है ए और फाइनल ये। तो इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 1 2 3 3। लेकिन क्योंकि हम ए से बी तक यानी डायरेक्शन किस में जा रहे हैं, हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं ना, ए से सी की तरफ यानी ये लेफ्ट साइड की तरफ, तो हम डायरेक्शन हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ हम नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, यानी कि -3 किलोमीटर। यहाँ पे माइनस क्या दिखाएगा कि हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, कहाँ से? ए से। ठीक है, अब चलते हैं ए से बी, बी से सी। दूसरा क्वेश्चन है ए से बी, बी से सी। देखिए ए से बी, फिर बी से वापस सी, ए से बी, बी से सी। अच्छा ठीक है, ए से बी तक का पहले डिस्टेंस फाइंड कर लें, है ना। देखिए हमने रास्ता लिया, पहले ए से बी तक गए, तो ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया? 1 2 मीटर। कहाँ तक जाने में? ए से बी तक जाने में। ठीक है, प्लस देखिए क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, फिर हम वापस बी से सी पे चले आए, बी से सी पे, तो कितना हमने डिस्टेंस कवर किया? 1 2 3 4 5 5 मीटर। कहाँ से? बी से सी तक। तो ए से बी, बी से सी, तो ए से सी तक जाने में टोटल डिस्टेंस हमको कितना लगेगा? मतलब ए से बी, बी से सी, ठीक है, जाने में कितना टोटल डिस्टेंस हमको लगेगा? तो 7 मीटर, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, तो डिस्प्लेसमेंट में हम ये देखते हैं कि हमारा इनिशियल पोजीशन कौन सा और फाइनल पोजीशन कौन सा है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन हमारा था ए और फाइनल पोजीशन हमारा था सी। ठीक है, तो बस हम यही दो डिस्टेंस, बस मतलब यही दो पॉइंट बस देखेंगे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं देखेंगे। तो इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है सी। ठीक है, तो इनके बीच का, तो इनिशियल पोजीशन हमारा ए था, फाइनल पोजीशन सी, इसके बीच में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, हमको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, बस इनिशियल पोजीशन को हमने सेलेक्ट किया, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस देखिए, इनिशियल ये ए है, फाइनल सी, और इसके बीच का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? ए से इनिशियल ये था, फाइनल ये था, तो हमारा जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा -3 किलोमीटर। चलिए तो अब तीसरा देखते हैं, बी टू डी, डी टू ए, बी टू डी, डी टू ए। देखिए तो अब डिस्टेंस फाइंड करना है हमको, थर्ड में डिस्टेंस फाइंड करना है, बी टू डी, डी टू ए। अच्छा, तो बी से डी तक का डिस्टेंस कितना है पहले देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट, यानी 1 यूनिट में 1 मीटर, यानी 7 यूनिट में 7 मीटर। 7 मीटर कहाँ से कहाँ तक? बी टू डी। ठीक है, बी से डी तक प्लस। अब देखिए, अब डी से वापस हमको ए पे आना है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 यूनिट, यानी इसमें डायरेक्शन हम लेते नहीं है, तो 5 मीटर कहाँ से कहाँ तक? डी से ए तक। ये टोटल कितना हो गया हमारा? 12 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? देखिए हमारा इनिशियल पोजीशन पहले सेलेक्ट करते हैं बी, फाइनल पोजीशन ए। बी हमारा इनिशियल और ए हमारा फाइनल, तो बी से ए तक का डिस्टेंस जो होगा डायरेक्शन के साथ अगर हम ले लें, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो देखिए, तो बी से ए तक का डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट, यानी 2 मीटर, 2 मीटर है, क्योंकि हम जा रहे हैं बी से ए तक की तरफ। ठीक ना, हमारा ये इनिशियल पोजीशन था बी, फाइनल था ए, तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो हमारा जो साइन इस्तेमाल होगा वो माइनस होगा, तो यानी कितना हो जाएगा? -2 मीटर। ठीक है, फोर्थ कर लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। रुकिए 1 मिनट, इसको ऊपर कर लेते हैं जी। अब करते हैं फोर्थ नंबर, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट बताना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए इनिशियल पोजीशन भी ए हमारा, और फाइनल पोजीशन भी ए। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जब सेम होता है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0। तो पहले डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे 0 मीटर। ठीक है, कोई साइन वाइन इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि जहाँ था वहीं पे है। ठीक है, अब डिस्टेंस की बात करते हैं, ए टू बी कितना चला? 2 मीटर, 2 मीटर, ए टू बी। अच्छा, फिर बी
बी टू सी यानी बी से सी तक, बी से सी तक कितना जाएगा भाई, 1 2 3 4 5, 5 मीटर बी टू सी, प्लस सी टू डी, सी टू डी कितना मीटर, 2 मीटर, सी टू डी कितना 2 मीटर, तो यानी सी टू डी 2 मीटर, और आखिरी में डी टू ए, डी टू ए यानी 1 2 3 4 5, 5 मीटर कितना, डी टू ए। टोटल देख लेते हैं, 5 5 10 10 14 यानी 14 मीटर। ये हो गया हमारा क्या, डिस्टेंस, ठीक है 14 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्यों क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो आया हुआ यहाँ पे, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, ठीक है। और चलते हैं फिफ्थ पे, यहाँ पे देखिए इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी। अभी फिलहाल डिस्टेंस निकाल लेते हैं फिफ्थ वाले का, फिफ्थ वाले का हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस। देखिए ए से बी कितना यूनिट, 2 मीटर, प्लस यानी ए टू बी, और बी से सी, बी से सी यानी बी से सी 1 2 3 4 5, 5 मीटर, कहाँ से कहाँ तक, बी से सी तक, बी से सी तक देखिए 5 यूनिट है ना, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट। अच्छा ठीक है, प्लस सी टू बी, सी टू बी यानी सी टू फिर से बी, हम फिर 1 2 3 4 5, 5 मीटर, कहाँ तक, सी टू बी। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 2 5 और 12, टोटल मिला के 12 मीटर। और इसी में डिस्प्लेसमेंट को अगर हमको फाइंड करना होगा तो कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, देखिए इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, बीच में कुछ भी रहे हमसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी, देखिए तो ए से बी तक की तरफ जा रहे हैं हम इधर, ठीक है। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2 यानी 2 मीटर, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर प्लस 2 मीटर, क्योंकि हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं यानी केवल 2 मीटर ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस इस्तेमाल करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी प्लस लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इन दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व किया, और यहाँ से हमें एक चीज़ देखिए, एक पॉइंट्स हमको मालूम चला क्या कि डिस्टेंस, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, देखिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता। देखिए 3 मीटर, 7 मीटर और 12 मीटर, 14 मीटर, 12 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि हम डायरेक्शन कंसिडर इसमें नहीं करते हैं। और डिस्टेंस कभी जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कुछ ना कुछ चलेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर कवर करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव था, जीरो भी नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, कब जीरो होगा, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, पिछले एग्जाम्पल में अगर हम चलें तो अगर पिछला एग्जाम्पल अगर हम ले यहाँ पे, हाँ देखिए बात किया था हमने, पीछे भी पहले भी बात कर चुके हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर होगा यानी कि जब कोई बॉडी डायरेक्शन चेंज ना करे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर जा रही है तो डायरेक्शन चेंज ना करे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चले। तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड यानी 4 किलोमीटर अगर बोले डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड 4 किलोमीटर ही होगा। यहाँ पे अगर देखें ए टू सी, देखिए ए टू सी है ना, देखिए डायरेक्शन उसने चेंज नहीं किया, ए से सी तक गया तो उसने डायरेक्शन नहीं बदला, लेकिन देखिए यहाँ से ए से बी, बी से सी तक गया, देखिए एक बार ए से बी तक गया तो प्लस में गया फिर माइनस में गया, तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ए से सी तक गया तो यहाँ पे डायरेक्शन उसने चेंज नहीं किया। देखिए जब डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, जैसे यहाँ 3 मीटर है तो यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड 3 मीटर। ये माइनस कंसिडर क्यों नहीं करते, क्योंकि मैग्नीट्यूड ये नहीं है, ये डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्शन चेंज ना करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते वक्त, तो हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं
तो देखिए नोट हमने वापस से लिख लिया कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो और नेगेटिव और पॉजिटिव। और डिस्टेंस क्या होगा, वो कभी भी जीरो या फिर नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव, दोनों तीनों हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। जैसा कि हमने बताया कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं आप, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आपको डिस्टेंस बताना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमको ये सब का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। हमको केवल दो चीज़ें ध्यान रखना होगा, केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो व्हेन व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होगी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक, और लास्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, ओ हो सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस इज इक्वल टू displacement the magnitude of the distance is equal to displacement when the body moves on a straight line in a fixed direction। यानी कि अगर डायरेक्शन वो अपना चेंज नहीं करती है कोई भी बॉडी, और जहाँ से स्टार्ट हुई है और अंत तक अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करनी चाहिए।